बीएसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा महीना या फिर वो कौन सी तारीख होगी जब आप 2025 में बीएसएससी सीजीएल की जो है वैकेंसी आप देखेंगे और कितनी मात्रा में यह वैकेंसी आएगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें हम बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो है जान लेते हैं। दोस्तों, यह बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में एक स्नातक स्तर की विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली एक बहुत ही शानदार परीक्षा है, जहां पर कुछ बहुत ही पॉपुलर पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, फिर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जैसे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, और भी बहुत बड़े बड़े इसमें पोस्ट हैं, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि ये जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन आखिर कब रिलीज होगा, वो डेट कौन सी होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं 20 से 25 दिन और शेष हैं जब आपको बीएसएससी सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन डेट आपको देखने को मिलेगी। बात यह है कि नोटिफिकेशन जो है जब इसका आ जाएगा तो उसके करीब 15 से 20 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और करीब 1 महीने तक इसका फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया चलेगी। लगभग 1 महीना ये चलता है। और जो इसका एग्जाम है, इसका वो टेंटेटिव डेट क्या होने वाला है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उसके 2 से 3 महीने के अंदर जो है इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में आपको बीएसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम होते हुए आप देखेंगे। और फिर उसके बाद से ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन, अगर आज जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो आज से करीब 20 दिन बाद, समझिए 15 से 20 दिन बाद, यानी कि 5 से 10 फरवरी के बीच में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो कि दोस्तों, इस वीडियो में और फिर उसके बाद से आने वाले वीडियो में जो भी बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, वो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो इसलिए वो वीडियो जो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो इसलिए इस वीडियो को, इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें एसएससी सीजीएल की, तो शैक्षणिक योग्यता जो है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आयु की बात करें तो इसमें न्यूनतम जो एज है वो 21 वर्ष रहने वाली है, और वहीं पे अधिकतम एज की बात करें तो जनरल के लिए 37 वर्ष है, फीमेल्स के लिए इसमें जो है 40 वर्ष है, जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी में जो है महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी अधिकतम जो आयु है वो 42 वर्ष होने वाली है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, इसमें आपकी प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें आपको जो है समय सीमा, जो ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, और कुल अंक आपको मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन के आपको कुल टोटल मार्क्स मिलेंगे 600। और फिर वहीं पे नेगेटिव मार्किंग होगी आपका, अगर आप एक सही करते हैं तो उस पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप एक गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक उसमें से काट लिया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जहां पे आपको हिंदी भाषा यानी इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज पे आपको क्वालिफाइंग नेचर वाला जो ये पेपर होता है हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज पे, उसमें कम से कम आपको 50 अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी 50%। और फिर पेपर 2 की बात करें तो आपको इसमें सामान्य अध्ययन और फिर उसके बाद से गणित और फिर मानसिक क्षमता के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर आपको 400 अंक मिलते हैं। दोस्तों, बात करें सिलेबस की, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। सिलेबस में मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने रखा है। इस पे एसएससी सीजीएल का अलग से सिलेबस मैं लाऊंगा, जिस पे बहुत डीपली मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके सीजीएल के मतलब एसएससी बीएसएससी सीजीएल की जो सिलेबस है इसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से बात हो, इसलिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बीएसएससी सीजीएल के लिए के सिलेबस के लिए अगर आप कमेंट करते हैं कि भैया बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस बनाइए, तो सिलेबस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर आपके लिए अलग से वीडियो, वो भी फुल डिटेल्स में बनाऊंगा। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हाँ, हमें इसमें पढ़ना क्या होता है। तो जैसे जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन है, इसमें आपको भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में, यहाँ की राजनीति, करंट अफेयर्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। वहीं पे मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित है, यहाँ पर आप संख्या पद्धति, फिर वहीं पे प्रतिशत और औसत के बारे में पढ़ते हैं, ब्याज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं। फिर वहीं पे मेंटल एबिलिटी की बात करें, मानसिक क्षमता की, यानी कि रीजनिंग की बात करें तो आपको कोडिंग डिकोडिंग जैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर वहीं पे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन और दिशा ज्ञान यानी कि डायरेक्शन सेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने एक
सिलेबस का मैंने ओवरव्यू रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही पूछा जाता है दोस्तों, और भी बहुत सारे इसमें चैप्टर होते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ये जो 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके बारे में मैं अलग से ही वीडियो बनाकर बताना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें सिर्फ ओवरव्यू के लिए मैंने बताया है। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया आपने बहुत कम बताया था, उस अनुसार तैयार किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिलेबस इसका बहुत बड़ा है क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट हैं, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13 की जो है इसमें पोस्ट है। इसमें जो है करीब आपका 1,26,000 से इसमें जो लेवल 13 का है, उसमें तनख्वाह आपकी शुरू होती है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो जो आयोग है केंद्र का, उसने जो है 8वां जो पेंशन योजना है इसे लागू कर दिया, यानी कि अब वो तनख्वाह 2 लाख के पार ही जाएगी। यानी कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको ये हो गई है। और आने वाले समय में सरकारी जॉब के लिए तो बच्चे बहुत लड़ेंगे, उनके बीच में फाइट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। और उसको कंपटीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि सिलेबस में परिवर्तन भी होने वाला है और फिर उसके बाद से कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाएगा। यानी कि अब जो है नौकरी पाना आसान नहीं होगा। अभी तक भी अब जो आने वाली स्थिति है उसके अनुसार अगर कंपेयर करें तो अब की वैकेंसी कहीं न कहीं फिर भी आसान है, लेकिन आने वाले समय में और टफ होगी। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है, चैप्टर को ध्यान में रखना है और उस अनुसार एक स्मार्ट अप्रोच अपनाकर अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देना है। अगर आप बोलें तो आपके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे वीडियो लेकर आऊँ जिससे कि आपको समझ में आए कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, अब ज़रूरी दस्तावेज पर बात कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं इस एग्जाम में। तो सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसमें नाम को लेकर, जन्म स्थान को लेकर या फिर उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो उसको सबसे पहले आप सही करवाएं। फिर उसके बाद से स्नातक की जो आपकी मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ओबीसी और ईबीसी ये सब लोग हो गए ना, ये कैटेगरी, तो उनमें लगता है एससी एसटी में, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। और फोटो और हस्ताक्षर की बात करें तो आप अपना एक फ़ोटो बहुत हाल का, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर का एक बढ़िया फ़ोटो अपना रख लीजिएगा। सिग्नेचर आपको याद होने चाहिए कि आप कैसे सिग्नेचर करते हैं, आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। कुछ तैयारी से रिलेटेड टिप्स, मतलब प्रिपरेशन टिप्स है मेरे पास में कि आपको पाठ्यक्रम को विस्तार से पढ़ें, यानी अपना जो पाठ्यक्रम है, अपना सिलेबस है, उसको विस्तार से पढ़ें। जहाँ से भी निकालें, यूट्यूब से निकालें या फिर वेबसाइट से निकालें, गूगल से निकालें, जहीं से भी हो सके निकालें। अपने पाठ्यक्रम को समझें कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट लगाएँ, चैप्टर वाइज़ लगाएँ, फिर उसके बाद से मिक्स्ड यानी मिसलेनियस मॉक दें आप। और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट हल करें, यानी सॉल्व करें। और फिर करंट अफेयर रोज़ अपडेट रखें, यानी डेली आप कोई भी अगर आपको पसंद आता है उसका करंट अफेयर आप डेली पढ़ें। और एक बात और ध्यान रखें कि समय प्रबंधन बहुत मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो वही बंदा सिलेक्शन पाता है जो जिसने टाइम मैनेजमेंट को बना लिया, क्योंकि इसी में आपको अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करनी होती है। फिर उसके बाद से कुछ अपने लिए जो है लोग समय निकालते हैं, घूमना-फिरना, मूवी देखना, या ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं, जो कि बहुत कम हो लाइफ़ में प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद से अपनी पढ़ाई होती है, या फिर आप कभी बीमार पड़ गए, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ़ में। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ऐसा एक टूल्स है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं आपके लिए जो स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊँगा प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात भी आपके साथ करूँगा, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात आपके सामने रखूँगा। अब निष्कर्ष की बात करें कि ओवरऑल ये क्या चीज़ है, तो बीएसएससी सीजीएल आपकी ड्रीम जॉब पाने का एक शानदार अवसर है। एक बहुत बड़े ऑफिसर आप बनते हैं इसके थ्रू, और स्मार्ट प्रिपरेशन और लगातार मेहनत आपके लिए जो सफलता की कुंजी है। तो इस बात को ध्यान रखें और हमेशा स्टे पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सकारात्मक स्थिति में अपने आप को बनाए रखें। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर होकर रहें। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, अगर आप किसी को बताते हैं कि भैया मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर देते हैं आपको। तो फिर उसके बाद से देखिए, आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप जो सेलेक्ट होने की प्रक्रिया में जब आप होते हैं तो उस समय आपको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि लोग टॉन्ट भी करते हैं, लोग ताने भी मारते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। फिर आपको अपनी पढ़ाई के लिए एकदम हार्ड वर्क करना है, यानी कि वर्क हार्ड, ये चीज़, ये शब्द ही लिख लें, वर्क हार्ड अपने सामने लिखकर चिपका लें। और फिर उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें आप में होती हैं तो फिर कहीं जाकर आप एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है, मतलब वो आपका जो ड्रीम है, उसे आप अचीव कर पाते हैं। तो आज की ये बातें रहीं, और इससे रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट्स निकल कर आएगा एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपके लिए मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। और जाते-जाते आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस पे मैं बात करूँगा, इससे रिलेटेड वीडियो लाऊँगा। क्या वो स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए जैसे कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फिर उसके बाद से जो भी टाइम मैनेजमेंट है, उस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करूंगा। उसमें ये बात नहीं करूंगा कि वैकेंसी कब आ रही है, कितनी तारीख को आ रही है, ये सब बातें नहीं होंगी। बातें सिर्फ इतनी होंगी कि हाँ, हमें वैकेंसी को कैसे क्लियर करना है, कैसे हमें इस वैकेंसी में टॉप करना है, सिर्फ परीक्षा पास नहीं करना, हमें टॉप करना है। तो ये सारी बातें होंगी। जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें।